Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explaining you the chapter Who Did Patrick's Homework for class 6th from Honeysuckle. Now let us start the chapter. Who did Patrick's homework? It means Patrick का homework किसने किया? बिफोर यू रीड डिस्कस इन क्लास. अपनी कक्षा में बच्चों के साथ में थोड़ा सा डिस्कस करें, विचार विमर्श करें. डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? डू यू डू इट योर सेल्फ? क्या ये आप खुद करते हैं या किसी और से करवा लेते हैं, यानी अपने फैमिली मेम्बर से करा लेते हैं? और डू यू गेट हेल्प? या अपने पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं? वॉट होमवर्क डू यू यूजली हैव? अधिकतर आपको किस प्रकार का होमवर्क जो है आपके टीचर के द्वारा दिया जाता है? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क जो था वो नहीं करता था जो उसको स्कूल से मिलता था. टू बोरिंग ही सैड. वो अक्सर यही कहता रहता था कि ये बहुत ही उबाऊ है, मुझे पसंद नहीं है. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इन स्ट्रीट. वो अपना होमवर्क करने की बजाय वो क्या खेलना पसंद करता? बास्केटबॉल खेलता था और हॉकी खेलता था. निंटेंडो मीन्स होता है वीडियो गेम, और वो वीडियो गेम खेलना पसंद करता था. हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुडंट लर्न अ थिंग. उसके जो स्कूल के टीचर्स थे वो हमेशा उसको समझाते रहते थे, पैट्रिक अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कैसे सीखोगे, तुम कैसे पढ़ना सीखोगे, तुम कैसे आगे बढ़ोगे. एंड इट इज़ ट्रू. और ये बात सत्य भी थी, सही भी थी. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोर्मस. इग्नोर्मस मीन होता है ऐसा महसूस होना कि जैसे आप कुछ जानते ही नहीं किसी विषय के बारे में. तो पैट्रिक भी कभी कभी फील करता था कि उसके अंदर ज्ञान की कमी है, किसी चीज़ को समझने और करने का की नॉलेज ज़्यादा नहीं है. बट वॉट कुड ही डू. लेकिन वह कर भी क्या सकता था? ही हेटेड होमवर्क. क्योंकि उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रेब्ड इट अवे. एक दिन क्या हुआ, जब वो अपने घर में बैठा हुआ था या जो भी कुछ कर रहा हुआ था, उसने देखा कि उसकी बिल्ली जो है वो एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही है. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. उसके साथ मतलब खेल रही है और उसको क्या कर रखा है, उसको उस गुड़िया को उसने मतलब छीन लिया है किसी से, है ना, उसको मतलब कस के पकड़ लिया है. टू ही सरप्राइज इट. उसे ये देखकर बहुत ही सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ. इट वॉज नॉट अ डॉल. कि वह कोई गुड़िया नहीं थी, कि वह कोई गुड़िया नहीं थी. बट अ मैन ऑफ टाइनी साइज. लेकिन वो एक छोटे से कद वाला कोई छोटा सा आदमी था जिसको हम बौना भी कह सकते हैं. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट एंड ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच. तो वो जो आदमी जो था उसने क्या पहना था? ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट. उसने छोटी सी एक ऊनी कमीज पहनी हुई थी. ओल्ड फैशन ब्रिचेस, और जिसकी और उसकी और उसने जो अपना ट्राउज़र जो पहन रखा था बहुत, वो जो था बहुत ही पुराने फैशन का था उसका जो ट्राउज़र जो था. एंड अ हाई टॉल हैट. और उसने एक लंबा सा सर पे हैट पहना होता है, टोपी पहनी थी. मच लाइक अ विच. जैसे कोई जादूगर होता है ना जो पहनता है, वो बिल्कुल उसकी तरह था. ही येल्ड. येल्ड में तो ऊंची आवाज़ में चीखना. सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. मुझे बचा लो, मुझे उस बिल्ली को वापस मत देना. आई विल ग्रांट योर विश. मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा. आई प्रॉमिस यू दैट. मैं तुमसे वादा करता हूँ. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज. पैट्रिक को तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कितना भाग्यशाली है. हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. अब यहाँ तो उसको सारी अपनी प्रॉब्लम्स का, यानी जो भी समस्याएं हैं होमवर्क करने की, काम करने की, उसका सबका उसको रिप्लाई जो है वो यहाँ पर मिल गया. सो ही सैड. वह बोला, ओके इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क ऑल द एंड ऑफ द सेमिस्टर दैट इज़ 35 डेज. तो वो कहता है कि ठीक है, मेरा जो है तुमको क्या करना, होमवर्क करना जो मुझे स्कूल से मिलता है. एक सेमेस्टर का टाइम क्या है? 35 डेज़ का. तो तुम्हें उसके अंदर वो सब काम करना है. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस. तो वो कहता है इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, यदि तुम मेरा काम बहुत अच्छे से कर दो, आई कुड इवन गेट ए प्लस. तो वो कहता है कि मुझे सभी सब्जेक्ट्स में क्या मिल जाएगा? ए प्लस मिल जाएगा. ए प्लस यानी ग्रेड मिल जाएगा. द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. जो
वो छोटा आदमी जो था उसका चेहरा जो था रिंकल्ड यानी कि झुर्रियाँ पड़ी हुई थी उसके चेहरे पर, और उसका चेहरा जो था ना ऐसा लग रहा था जैसे डिश क्लॉथ यानी पोंछने वाला, हैम्पर यानी ढक्कन वाले जो बर्तन होते हैं वो। तो वो कहता है कि जैसे कोई बर्तन होते हैं ना उस पर उसको जैसे झाड़ते हैं पोंछते हैं बर्तनों को, तो उसका चेहरा जो था वैसे ही रिंकल उसमें पड़ी हुई थी। ही ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिमेक्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। अब उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि काम तो उसका था होमवर्क, वो उसको क्या जानता, होमवर्क के बारे में तो जानता ही नहीं था। तो क्या हुआ, ही किक्ड हिज लेग, उसने अपने पैरों को, अपनी टांगों को झटका, यानी पैरों पर बहुत, ज़मीन पर बहुत जोर से मारा, झटका। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी बंद कर ली। ही ग्रिमिक्ड एंड स्कॉल्ड, ग्रिमिक्ड यानी कि उसने चेहरा बनाना है ना, आप भी चेहरे बनाते होंगे, तो उसने थोड़ा सा चेहरा बना लिया। कभी खुश होते हैं तो हम अपना फेस बना लेते हैं, दुखी होते हैं, गुस्सा आती है तो हम अपना फेस बनाने लगते हैं। एंड स्कॉल्ड, मुंह बनाकर अपने होठों को गुस्से से दबाना, पस इसलिए मैंने गुस्से से दबाना। और आई एम, और क्या किया उसने, गुस्से से दबाया और सिकोड़ा, अपने चेहरे को वो बना रहा था, जो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन दे सकता था कि वो भी ये दिखाना चाहता था कि मैं तुम्हारा होमवर्क क्यों कर गया। होमवर्क एक ऐसी चीज़ है कि जिसको दिया गया है वो उसी को करना चाहिए। कि मैंने कहने का मीन्स ये है, अगर टीचर ने किसी स्टूडेंट को होमवर्क दिया तो वो उसको ही करना चाहिए, नहीं तो वो चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएगा। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, लेकिन अब क्या करे, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ओ आई एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट, तो वो अपने आप को कहता मैं कहाँ फंस गया। कस यानी अपने आप को ये कहना है कि मैंने किस समय में इससे प्रॉमिस कर लिया, मुझे बिल्ली ने पकड़ लिया, किस समय मैंने इससे प्रॉमिस करता, अपने आप को कोसता है। और वो कहता है कि फिर वो कहता भी है, एक्सेप्ट भी करता है, आई विल डू इट, क्योंकि मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि पैट्रिक ने उसको बिल्ली से बचाया था। एंड टू हिज वर्ड, वो उसे अपने शब्दों का पक्का होना था। कहने का मीन्स ये है कि उसने जो प्रॉमिस किया था एल्फ ने, वो उसको प्रॉमिस भी पूरा करना था। दैट लिटिल ऑफ बिगेन टू द पैट्रिक होमवर्क, और वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन क्लिच, क्लिच में होता है किसी मशीन में कोई खराबी आ जाना, तो वो हमेशा बस एक ही प्रॉब्लम क्रिएट करता था। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। वो कहता है कि द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो, जो एल्फ जो हैं वो कुछ नहीं जानते, व्हाट टू डू, उन्हें क्या करना है, एंड ही नीडेड हेल्प, उन्हें हमेशा क्या होता है, उनकी मदद की आवश्यकता पड़ती है। हेल्प मी, मेरी मदद करो, ही, मेरी मदद को, ही हैड से, वो ऐसा कहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी। इन वॉट एवर वे, चाहे वो खुश हो, चाहे वो दुखी हो, चाहे वो करना चाहता था, चाहे वो नहीं करना चाहता था, लेकिन पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। आई डोंट नो दिस वर्ड, वो कहता था कि मुझे इस शब्द का अर्थ नहीं पता, तो मुझे इस शब्द का अर्थ बताओ। द एल्फ स्क्वीक्ड, चिल्ला कर कहना, वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब पैट्रिक का होमवर्क जब वो कर रहा होता था, पढ़ रहा होता था, पूछ रहा होता था कि इसमें क्या करना है, तो वो चिल्ला कर कहता था मुझे शब्द का अर्थ नहीं पता है। गेट मी अ डिक्शनरी, तुम मेरे लिए क्या लेकर आओ, डिक्शनरी लेकर आओ, शब्दकोश लेकर आओ। नो व्हाट्स इवन बेटर, वो कहता है इससे अच्छा तो ये होगा कि लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। वो कहता है कि तुम जो है क्या करो, एक एक शब्द का उच्चारण करो, यही अच्छा होगा। व्हेन इट केम टू मैथ्स, और जब वो मैथ्स की बारी आई, मतलब वो एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स का होमवर्क कर रहा था, तो फिर वो मैथ्स की बारी आती। पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, अब तो पैट्रिक के भाग्य ने उसका जवाब दे दिया, मतलब छोड़ दिया, मतलब उसने सोचा अब मैं क्या करूं। व्हाट आर टाइम टेबल्स, अब वो कहता है कि टाइम टेबल्स यानी पहाड़े क्या होते हैं। द एल्फ श्रीक्ड में तो चिल्ला कर कहा, चीख करके कहा कि टाइम टेबल कहता है वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम एल्फ्स यानी कि जो छोटे जाति के, जो छोटे कद काठी वाले लोग हैं, मतलब जो बौना टाइप का था, वो जिसको पैट्रिक डॉल समझ रहा, वो कहता है कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, यानी कि एडिशन यानी प्लस, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, डिवीज़न यानी कि भाग, एंड फ्रैक्शन यानी कि
फ्रैक्शन यानी कि गुणा। तो वो कहता है कि हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे पास बैठो। सी यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम बस केवल मुझे क्या करो, तुम मुझे बताते जाओ कि क्या क्या करना है, गाइड यानी कि बताते जाना। एल्स नोज नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, हम एल्स जो हैं वो मानव इतिहास के बारे में भी कुछ नहीं जानते। टू दैम इट इज़ अ मिस्ट्री, हमारे लिए सब चीज़ क्या है, रहस्यमयी है यानी रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, अब उसकी जो आवाज़ जो थी वो थोड़ी और ज़्यादा तेज होती जा रही थी, मतलब वो और ज़्यादा तेजी मतलब ज़ोर से चिल्ला रहा था, बोल रहा था और ऊंची ऊंची आवाज़ों में बात कर रहा था। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा किताब लेकर आओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरे उनको पढ़ने में तुम मेरी मदद करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे कि बात ये थी वास्तव में, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग, अब जो बौना आदमी जो था वो क्या था, नैग यानी चिड़चिड़ा हो रहा था, वो दुखी था, वो मतलब चिड़चिड़ा रहा था उसका पैट्रिक का होमवर्क कर करके। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, ड्रैग में ज़बरदस्ती करवाना। जब अब उसको पैट्रिक को क्या करना था, जो एल्फ करते मैं मैथमेटिक्स में कुछ नहीं जानता, मैं ये नहीं जानता, मैं वो नहीं जानता, लिखना नहीं जानता, बोलना नहीं जानता, उच्चारण करना नहीं जानता, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ता। अब उसकी हेल्प कौन करता, पैट्रिक कर रहा था, हंसते हुए चाहे रोते हुए जैसे भी कर रहा था, ज़बरदस्ती पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ रही थी, मतलब वो तो एल्फ जो था वो उससे ही करवा रहा था, पैट्रिक से। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर, अब पैट्रिक जो था पहले से भी ज़्यादा कठिन मेहनत कर रहा था, परिश्रम करता है, देन एवर, पहले से ज़्यादा। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और उसको क्या करना पड़ता, उसको ज़बरदस्ती करना पड़ता ये सारी चीज़ें। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, अब वो पूरी रात जाग रहा था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, अब वो पहले से जैसी थकान भी महसूस नहीं कर रहा था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेयरी, और जब भी वो आंखें स्कूल जाता था तो उसकी आंखें जो थी रात भर काम करने के कारण क्या रहती थी, सूजी हुई रहती थी और चुंधियाई हुई रहती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अंत में आखिरकार वो स्कूल का अंतिम दिन भी आया। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, जिस दिन एल्फ जो था वो वहाँ से जाने के लिए आ जाता, कि 35 डेज़ का टाइम था सेमेस्टर पूरा करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, आज वो पूरा हो गया। और ये किसके द्वारा किया गया था, पैट्रिक के द्वारा ही किया गया था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, अब उसका होमवर्क भी नहीं बचा था क्योंकि सारा होमवर्क एल्फ ने पैट्रिक से ही करा लिया था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द रूम, क्वाइटली मन चुपचाप से, बिना आवाज़ के, स्लाइली चुपके से, बिना दिखे, है ना, तो वो बिना दिखे और बिना आवाज़ किए वो वहाँ से चुपचाप से उस कमरे से बाहर निकल जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एस, इस क्लासमेट्स वर अमेज्ड, अब एस मीन होता सभी सब्जेक्ट्स में, तो पैट्रिक को अब सभी सब्जेक्ट्स में क्या मिल गया था, प्लस ए मिल गया था, प्रथम ए स्थान मिला था, है ना। क्लासमेट्स वर अमेज, उसके जो साथ के जो बच्चे जो थे क्लास के, वो जो थे बहुत ज़्यादा अमेज यानी आश्चर्य से देख रहे थे और परेशान थे कि आखिरकार इसने इतनी मेहनत कर कैसे ली, कैसे फर्स्ट आ गया। द टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, सभी टीचर जो थे मुस्कुरा रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे कि देखो कितना वीक स्टूडेंट था, पढ़ता नहीं था, होमवर्क से हेट करता था, लेकिन आज इसको सभी सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड मिला है, तारीफ कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता भी, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वो भी आश्चर्य कर रहे थे कि आखिरकार हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार पैट्रिक को हुआ क्या। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, मॉडल किड मतलब जो किसी को दिखाना कि देखो इसके जैसे बनो, है ना, तो वो एक मॉडल किड बन गया था। क्लीन हिज रूम, वो अपने कमरे को साफ करता था। डिड हिज कोर्स, और वो अपना प्रतिदिन का काम भी खुद करता था। वॉज चीरफुल, अब वो प्रसन्न रहता था। नेवर रूड, और अब बिल्कुल भी वो रूखा व्यवहार नहीं करता था। ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, अब उसके अंदर होल एटीट्यूड पूरा की पूरा उसका जो दृष्टिकोण जो था, जो उसकी अभिवृत्ति जो थी डेवलप्ड यानी विकसित हो गया, उसने अपने आप को काफ़ी सुधार लिया। यू सी, तुम जैसे देखते हो, इन द एंड, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, पैट्रिक जो था अंत तक यही सोचा था कि उसने सारा के सारा काम जो है छोटे से आदमी से यानी बौने आदमी से करा लिया। आई विल शेयर अ सीक्रेट, मैं तुमसे एक रहस्य शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी,
ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। इट वॉज नॉट द एल्फ, ये एल्फ ने नहीं किया था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। और ये सारे के सारा होमवर्क जो था पैट्रिक ने खुद किया था। सो स्टूडेंट, आई होप you like this video and wait and watch my next video. Thank you.